हाय फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज क्लास लेके और यहाँ पे आज पढ़ेंगे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में जो पूछे जाएंगे और या मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ यहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम में बन सकता है या इम्पोर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, जो कि आपके CGSI में जो कि 15 नंबर से क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर से भी आपको जो कि 15 नंबर यहाँ से कवर हो जाएगी, इसलिए कंप्यूटर का भी साथ ही साथ लेके चलेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज कंप्यूटर क्लास। सभी आपके एग्ज़ाम पे बेस पे बनाए गए हैं कंप्यूटर के जो प्रश्न यहाँ पे लेकर आए हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने व हटाने जो कार्य संपादित करने आने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? तो वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, एंटीवायरस, डी है वायरस। तो हानिकारक प्रोग्राम को पता लगाकर उसने रोकने या हटाने जो संपादित करने वाला सॉफ्टवेयर को एंटीवायरस कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिससे कंप्यूटर में जो किससे बचाया जाता है, एंटीवायरस से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक इंटरनेट को करने वाले पॉइंटर क्या होता है? तो URL, IP एड्रेस, वेब एड्रेस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रत्येक इंटरनेट को जो कि कनेक्ट वाले जो पॉइंट होता है उसे IP एड्रेस कहा जाता है, जिसके माध्यम से प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट होता है। तो किस पॉइंट के माध्यम से? तो IP एड्रेस के माध्यम से कनेक्ट होता है। आप जो वाईफाई वगैरह कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे IP एड्रेस वगैरह देखिएगा लिखा रहता है। जब वाईफाई चालू करेंगे तो वहाँ पे IP एड्रेस वगैरह डालेंगे तो इस बार आपका कनेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूट्यूब क्या है? ईमेल, वीडियो मेकर, वेबसाइट या वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है या वीडियो सॉफ्टवेयर? यूट्यूब से आपके पटवारी पिछले बार क्वेश्चन में आया था इस साल के में। तो यूट्यूब आपका वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है? तो ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ब्रांड प्रिंटर या डी है उपरोक्त में से कोई। तो जितने भी इसका आंसर जो बता रहा हूँ मैं सभी आपके जो कि व्यापम में जो कि लिया हुआ क्वेश्चन है, जो कि विभाग द्वारा क्वेश्चन सभी लिया गए हैं। तो निम्नलिखित कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है? तो ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, ये आपके तीनों ABC आपके इम्पैक्ट प्रिंटर टाइप हैं। लेकिन आपका जो तो इसका डी उपरोक्त में से कोई नहीं सही आंसर। यहाँ पे इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर पूछा गया तो इसमें से डी उपरोक्त में से कोई नहीं आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? तो असेंबलर, कंपाइलर, A तथा B दोनों या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो हाई लैंग्वेज जो लैंग्वेज होता है जो से मशीन लैंग्वेज आपका कौन सा ट्रांसलेट करता है? तो कंपाइलर के माध्यम से ट्रांसलेट होता है। तो इसका B ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? यहाँ से पे आउटपुट और इनपुट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लाटर, माउस, स्कैनर, कीबोर्ड। तो प्लाटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं, बाकी माउस और स्कैनर कीबोर्ड याद रखिएगा। माउस, स्कैनर और कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है। बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा, जो कि आपके कंप्यूटर में एक क्वेश्चन आता ही आता है डेफिनेटली। तो माउस, स्कैनर और कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है और जो आपका प्लाटर है यह है आउटपुट डिवाइस है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यह इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है? तो थर्मल फ्लैट बेड, कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट एमिटिंग डायोड। तो आपका थर्मल जो फ्लैट बेड है यह एक प्रिंटर का जो कि प्रकार है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है? ट्रांजिस्टर, बाइनरी, अंकगणित। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है बाइनरी अंकगणित। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, पिक्चर या चित्र तस्वीर कहते हैं जिन छोटे डाट से निर्मित होती है उसे कहते हैं? तो उसे पिक्चर्स कहते हैं। तो जो आप जितने भी फोटो कर रहे थे उसमें जो लिखा रहता है पिक्सल के माध्यम से जो कि छोटे डाट से निर्मित होती है उसे पिक्सल के नाम से जाना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं? तो प्लाटर, लेजर प्रिंटर को, इंकजेट प्रिंटर को, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसको इम्पैक्ट प्रिंटर कहता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग्स बॉक्स को खोलने हेतु आवश्यक फंक्शन होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा F5 में, जो कि डायलॉग बॉक्स खोलने हेतु इसका जो आवश्यक फंक्शन है F5 से खोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित किसके पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगी, जो कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जो कि यहाँ आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए आवश्यकता होती है पहुँचने के लिए किसी भी जगह में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होता है। यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर माध्यम से कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो उबंटू, फ्री BSD, ओपन सोलरिस या मैनकोटॉस। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो मैकन्टॉस है। यह एक सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी उबंटू और फ्री BSD और ओपन सोलरिस ये आपके जो कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय F12 बटन दबाने पर जो कि सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को कहते हैं? तो वेब पेज बोलते हैं। इंटरनेट पर जो एकल डॉक्यूमेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो वेब पेज बोलते हैं, जिसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है? तो लेजर प्रिंटर, लाइनर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर में। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लेजर प्रिंटर में जो कि इसमें सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है। याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से प्रिंटर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेजर प्रिंटर में जो कि सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है इस प्रिंटर में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वास्तव में समझता है मशीनी भाषा, उच्च स्तरीय भाषा या अंग्रेजी भाषा या असेंबली भाषा? तो कंप्यूटर वास्तव में मशीनी भाषा को ही समझता है कंप्यूटर। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में एक फलन नहीं है? सम, एड, मैक्स, स्क्वायर या? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एड में जो कि MS एक्सेल में एक फलन नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। साइबर रायट वायरस है, सर्वर वायरस, विंडो वायरस, डॉस वायरस या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका जो साइबर रायट वायरस है कि यहाँ विंडो वायरस है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विंडो वायरस है आपका साइबर रायट वायरस। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा एक्सटेंशन से चित्र प्रारूप की पहचान होती है? तो डॉट गिफ्स, डॉट JPG या A B दोनों? तो इसका डॉट गिफ और डॉट JPG, इससे दो चित्र प्रारूप की पहचान होती है एक्सटेंशन से। तो इसका A और B दोनों सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? तो ब्लूरे, DVD, CD-ROM या जिप डिस्क? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आपका जो जिप डिस्क है इसके अंतर ऑप्टिकल डिस्क में नहीं है। तो बाकी ब्लूरे, DVD और CD-ROM आपके ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस या हाउस जो कि housetop@yahoo.com में जो कि हाउसटॉप कहलाता है। तो यह यूजर नेम कहलाता है, जो कि हम जीमेल वगैरह आईडी बनाते हैं इसमें जो कि उपयोग किया जाता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है गूगल कहते हैं, यहाँ पे छूट गया। तो गूगल क्या कहते? तो सर्च इंजन है गूगल। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो 25 क्वेश्चन यह जो इसको विलोपित किया गया है क्वेश्चन 25, इसका जो इसको विलोपित कर दिया गया था क्वेश्चन का आंसर, जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1226 नामक कंप्यूटर वायरस किस प्रकार के वायरस के उदाहरण है? तो मैक्रो, मल्टी पर्टाइट या मालीफार्फिक? तो इसका डी ऑप्शन सही जगह। 1226 नामक कंप्यूटर वायरस किस प्रकार के वायरस का उदाहरण है? तो यहाँ पॉलीमार्फिक का उदाहरण है इस वायरस का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रेस प्रिंटर है? तो इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका जो लेजर प्रिंटर इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पेज प्रिंटर है, तो आपका जो लेजर प्रिंटर है यहाँ एक पेज प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 28, देव की भाषा कौन सी है? तो यहाँ HTML की भाषा है, देव की भाषा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है? तो आपका
MS DOS, यूनिक्स और विंडोज उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाए, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर को प्रारंभ करने में इसको MS DOS, यूनिक्स और विंडोज़ को लाया जाता है कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए। तो इसका डी उपरोक्त सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन के इसके लिए जो कि इस्तेमाल नहीं किया जाता था ISDN, DSL, मॉडेम और VDU। तो इसमें से जो कि इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो इसमें से जो VDU है जो कि इसमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बाकी ABC जो कि इसको कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, .gif का तात्पर्य, इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, जो कि .gif का तात्पर्य इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेलीफोन में निम्नलिखित में से किस संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो इसमें एनालॉग सिग्नल का उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से टेलीफोन में संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग आपका एनालॉग सिग्नल में किया जाता है। तो टेलीफोन में जो कि एनालॉग सिग्नल जो कि संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग एनालॉग जो कि इसका उपयोग किया जाता है संचार के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, पेरिफेरल या परिधि का तात्पर्य क्या है। तो पेरिफेरल जो परिधि का तात्पर्य क्या है, तो इसका कंप्यूटर से जोड़ा गया एक डिवाइस है। परिधि जो पेरिफेरल है जो कि कंप्यूटर से जोड़ा जो कि डिवाइस है एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस चिकित्सीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है। तो एक्सरे में, अल्ट्रासोनोग्राफी में, ECG या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो ECG में जो कि इस चिकित्सा जांच में जो कि कंप्यूटर तथा कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग आपके ECG जो कि इसमें चेक करने में जो कि ECG में इसका पेरिफेरल का कंप्यूटर तथा कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग इस क्षेत्र में, ये चिकित्सा के क्षेत्र में जिसे ECG चेक होता है इसमें किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है। तो जो TCP होता है यह प्रोटोकॉल जो कि इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम कौन सा है। तो इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट, जो कि कंप्यूटर के कार्य करने का जो कि क्रम है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ भी सकता है। पहले इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट, जो कंप्यूटर के कार्य करने का ये सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल का उपयोग करते समय किसी सेल को एडिट करने हेतु कौन सा बटन दबाते हैं। तो F2 बटन दबाते हैं। जो MS एक्सेल का उपयोग करते समय कोई भी जो सेल को उपयोग एडिट करने हेतु जो बटन दबाया जाता है, कि F2 की बटन को दबाए जाते हैं एडिट करने के लिए। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे WISIWYG का तात्पर्य, यहाँ पे जो इसका फुल फॉर्म पूछ रहे थे, वाट यू सी वाट यू गेट, इसका जो कि फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित कौन सा कार्य नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ पे कौन सा कार्य नहीं है। तो आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, जो कि यह आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका कार्य नहीं। बाकी इनपुट आउटपुट डिवाइसों पर नियंत्रण रखना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है, और यूजर के द्वारा चाहे गए उपयुक्त सॉफ्टवेयर चुनना आप ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। और आपका जो कंप्यूटर के संसाधन जैसे मेमोरी, CPU, टाइम आदि आवंटित करना, यह भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ये आता है। तो डी को छोड़ के बाकी ABC इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्टा विस्टा 924 यह क्या है, ये इसको विलोपित किया गया है। क्वेश्चन है अल्टा विस्टा को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो CPU, ALU, VDU और आपका RS। तो इसमें जो आपका VDU आपका यह आपका आउटपुट डिवाइस है। बाकी से CPU और ALU और आपका RS ये आपका आउटपुट डिवाइस जो कि है। इसका A और B और D आपका इनपुट डिवाइस है, जो VDU आपका आउटपुट डिवाइस है। A और B और आपका D इसका सही आंसर हो जाएगा। और आपकी इनपुट डिवाइस है, बाकी C आपका ये आउटपुट डिवाइस है। पूछा गया है आउटपुट डिवाइस यहाँ पे पूछा गया है, तो आपका C ऑप्शन VDU आपका आउटपुट डिवाइस है। बाकी CPU और ALU और RS आपका इनपुट डिवाइस है पूछ रहा है यहाँ पे, तो आपका C आंसर
जो कि आउटपुट डिवाइस पूछा है, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सॉफ्टवेयर कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो यहाँ पे एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपका जो ऑपेरा है ये आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी मैक, एफी, क्विक हिल और नॉर्टन आपका जो कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। बाकी सी ऑपेरा आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें जो कि वोलाटाइल मेमोरी अस्थायी मेमोरी कहते हैं? तो है आपका प्रिंटर, पेन ड्राइव, डीवीडी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो प्रिंटर है जिसे वोलाटाइल मेमोरी जो कि अस्थायी स्मृति है प्रिंटर, जिसे वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने तथा आपराधिक गतिविधियों को करने में प्रयुक्त जो सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? उसे मालवेयर कहते हैं। जो कि नुकसान पहुंचाने जो आपराधिक गतिविधियों को करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? मालवेयर कहते हैं। जो वायरस होता है, यह जो मालवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर के सुरक्षा को नुकसान पहुँचाता है, जिसे मालवेयर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल द्वारा एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम सीमा है 25 KB, 30 KB, 20 KB। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा। फाइल भेजने की अधिकतम से यहाँ पे दिया नहीं गया है। निम्नलिखित में कौन इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? तो एयरटेल, BSNL, भारतीय रेलवे। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो भारतीय रेल है इसका इंटरनेट सेवा प्रदान नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? तो आपका MS वर्ड ये भी सही है, वर्ड प्रोसेसर है। वर्ड स्टार ये भी वर्ड प्रोसेसर, वर्डपैड ये भी आपके वर्ड प्रोसेसर के अंतर्गत आता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड शो को प्रारंभ करने हेतु किस बटन को दबाया जाता है? तो F2, F3, F4 या F5 को। तो MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड शो को प्रारंभ करने हेतु आपका F5 बटन का दबाया जाता है और F5 का उपयोग किया जाता है MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को प्रारंभ करने के लिए। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? तो रोम, CD-ROM, DVD, फ्लैश ड्राइव। तो आपका प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आपका रोम आ जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही है, रोम आपके प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51, मल्टीमीडिया का तात्पर्य है पिक्चर, चित्र कहते हैं, साउंड, ध्वनि, एनिमेशन, सजीवता। तो मल्टीमीडिया के जो तात्पर्य के अंतर्गत आपका पिक्चर, साउंड और एनिमेशन, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मल्टीमीडिया जो के अंतर्गत आपका पिक्चर, साउंड और एनिमेशन सभी आ जाएगा। तो आज का क्वेश्चन कैसे लगा कंप्यूटर का, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।